आज हम बात करेंगे चक्कर की बीमारी यानी चक्कर की वजह से अगर किसी को बेहोशी होती है जिसे सिनकपी बोलते हैं, और मिर्गी की बीमारी की वजह से अगर किसी को बेहोशी होती है जिसे सीजर्स बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है, ये काफ़ी यूज़फुल और इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को क्या होता है कि वो सडनली अनकॉन्शियस हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि ट्रीटमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं। अगर चक्कर की बीमारी है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, मिर्गी की बीमारी है तो बिल्कुल अलग है। अगर डायग्नोसिस नहीं बन पाएगी कि पेशेंट को किस बिहाफ पे ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आप गलत लाइन्स पे ट्रीटमेंट करेंगे और दोनों में बाद में प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें पेशेंट की जान का खतरा हो सकता है। तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने में किन पॉइंट्स की से मदद मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो मिर्गी की बीमारी और सिनकपी की बीमारी में डिफ्रेंशिएट करती है, उस बारे में बात करेंगे। और ट्रीटमेंट की बेसिक स्ट्रैटेजीज़ पर बात करेंगे, और किस पेशेंट्स में एडमिशन की ज़रूरत है, किन पेशेंट में ज़्यादा जान का खतरा है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा किसी एंड तक देखें। आज का टॉपिक है सीजर्स वर्सेस सिनकपी। ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में अगर आप गलत लाइन्स पर ट्रीटमेंट करोगे तो जान का खतरा हो सकता है। मिर्गी की बीमारी में ज़्यादातर पेशेंट्स को ब्रेन का रिलेटेड कोई या तो पुरानी बीमारी होती है, या पहले की मिर्गी की कोई हिस्ट्री होती है, या ब्रेन रिलेटेड कोई ट्यूमर का प्रॉब्लम हो, या ब्रेन रिलेटेड कोई लकवे का प्रॉब्लम हो, ब्रेन में कोई डैमेज हुआ हो, इस तरह का प्रॉब्लम हो। ऐसे हिस्ट्री में आपको ज़्यादातर पॉइंट्स मिलेंगे। या पेशेंट को कोई पुराने कोई व्यसन वगैरह की आदत हो, पहले उसने कोई अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा लेता हो, या स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करता हो, या बहुत ज़्यादा ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ सडन साउंड्स है या लाइट्स है, इस तरह के अगर एपिसोड किसी को अगर हुआ हो तो उसको मिर्गी होने का कंपैरेटिवली ज़्यादा चांस है। सिनकपी बेसिकली चक्कर की बीमारी है जिसमें ज़्यादातर टाइम के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस यूजली नहीं होता। उसमें थोड़ी देर के लिए आदमी को चक्कर आता है, उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता, उसको कोई इंजरी वगैरह ज़्यादातर केस में नहीं होती, और कुछ ही देर में वो कॉन्शियस हो जाता है। ज़्यादातर ये किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड सिनकपी है, या हार्ट के कोई ब्लॉकेज रिलेटेड, या हार्ट अटैक रिलेटेड, या रिदम प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी को सिनकपी है तो वो उम्रदराज लोगों में ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी को बीपी फ्लक्चुएशंस की वजह से या दूसरे कारण से सिनकपी हो रही है तो वो यंग पेशेंट्स में भी ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए एज बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। पर हाँ, सिनकपी वाले पेशेंट में भी पुराने चक्कर के एपिसोड्स की हिस्ट्री होगी। ज़्यादातर ऐसे लोगों को कोई ब्रेन की कोई सीरियस बीमारी या कोई लकवा या कोई ट्यूमर या इस तरह का बीमारी होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। एडिक्शंस वगैरह होने का चांस ऐसे लोगों को कंपेरेटिवली कम रहेगा। अब बात करेंगे कौन कौन से सिम्टम्स से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि व्यक्ति को मिर्गी है या किसी को सिनकपी है। अगर किसी को मिर्गी है तो वो ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियस रहेगा। यूजली मिर्गी की बीमारी में अनकॉन्शियसनेस 5 से 10 मिनट तक लास्ट कर सकता है। कई लोग जैसे बोलते हैं मैं 4 घंटे तक बेहोश था या 8 घंटे तक बेहोश था, वो यूजली अनकॉन्शियसनेस या कोमाटोज इस तरह की फेज़ में हो सकता है। पर मिर्गी में या इन सिनकपी की बीमारी में दोनों में ही अनकॉन्शियसनेस ज़्यादा देर की नहीं होती है। मिर्गी में 5 से 10-15 मिनट तक हो सकती है, सिनकपी में कुछ सेकेंड्स के लिए होती है। ज़्यादातर अगर किसी को सिनकपी के दौरान बेहोशी हो रही है तो वो हिस्ट्री टिपिकली ये देगा कि मैं कुछ सेकेंड के लिए बेहोश था, आसपास क्या चल रहा था मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। इसके अलावा मिर्गी के दौरान पेशेंट की ज़बान कट जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि मिर्गी के दौरान आदमी के हाथ पाँव बिल्कुल भीग जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को टंग बाइट या दांत कट जाए के बीच में ज़बान फंस जाने की वजह से टंग में इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ज़्यादातर मिर्गी के बाद पेशेंट काफ़ी देर तक पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है। मिर्गी के बाद काफ़ी देर तक पेशेंट को नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आने में या प्रॉपर बात करने के लिए प्रॉपर लेवल में आने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसे कन्फ्यूजनल स्टेट बोलते हैं। पोस्ट इक्टल फेज़ में यानी मिर्गी के बाद पेशेंट काफ़ी देर तक उसको होश में आने में या ठीक तरह के लेवल और मेमोरी में आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा मिर्गी वाले पेशेंट्स में अगर आसपास कोई अगर हो तो वो आपको कॉमनली ये हिस्ट्री दे सकता है कि ये आदमी को टिपिकल मिर्गी वाले फीचर्स थे। हालांकि मिर्गी में हमेशा हाथ पांव कड़क होना या झटके आना ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर है तो डेफिनेटली वो माना जा सकता है कि मिर्गी को फेवर करेगा। इसका विपरीत भी सही है कि पेशेंट को सिनकपी के दौरारान भी हाथ पाँव के झटके आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई कुछ देर के लिए कट जाता है, जिसकी वजह से मिर्गी वाले पेशेंट को के अलावा ये झटके जो है सिनकपी वाले पेशेंट में यानी चक्कर वाले पेशेंट में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपेरेटिवली मिर्गी में उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, अलग टाइप्स के ज़्यादा होंगे, दोनों हाथ पाँव को इफेक्ट करेंगे। और इसमें पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन वगैरह यूजुअली मिर्गी में ज़्यादा मिलेगा, चक्कर वाली बीमारी में यूजुअली नहीं मिलेगा। पेशेंट को इंजरी होने का चांस भी मिर्गी वाली बीमारी में ज़्यादा होगा।
सिनकपी वाली बीमारी में कम होगा, क्योंकि ये सिनकपी वाली बीमारी है उसमें जब आदमी गिर रहा होता है उसके पास थोड़ा सा टाइम होता है, वो अपने आप को संभाल पाता है, एकदम झटके से गिर नहीं जाता, झटके से बिल्कुल बुरी तरह से बेहोश नहीं हो जाता है। कभी कभी हालांकि कार्डियक सिनकपी में, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से किसी को या हार्ट बंद होने की वजह से सिनकपी हुई तो इंजरी हो सकती है, जो कि डिफरेंशिएट करने में मदद करता है कार्डियक वर्सेस नॉन कार्डियक सिनकपी में। लेकिन कंपैरेटिवली इंजरी होने का चांस मिर्गी वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है। कपड़ों में पेशाब हो जाना या कपड़ों में मोशन हो जाना, ये भी ज़्यादातर मिर्गी के पेशेंट्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर सिनकपी वाले पेशेंट में आदमी कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश रहता है, तो कम से कम बॉडी के जो स्फिंक्टर्स हैं जो मोशन और यूरिन को कंट्रोल करते हैं, उनका कंट्रोल यूजली नहीं जाता है, आदमी का ब्रेन इतना अफेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए आदमी के कपड़ों में यूरिन और मोशन नहीं होता ज़्यादातर केस में। अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो वो मिर्गी को ज़्यादा फेवर करेगा। चक्कर वाले पेशेंट्स में या सिनकपी वाले पेशेंट में पेशेंट को सडनली ये होने से पहले कुछ चक्कर आने जैसा महसूस होगा, पैल्पिटेशंस होंगे, धड़कन बढ़ेगी, इस तरह के फीचर्स होने का चांस ज़्यादा है। जबकि मिर्गी वाले पेशेंट में कंपैरेटिवली लोगों को कुछ ऑरा या कुछ सेंसेशन आने लगते हैं कि उनको मिर्गी आने वाली, उस तरह के सेंसेशन ज़्यादा आते हैं, जो ब्रेन रिलेटेड कुछ फीचर्स आने लगते हैं। एज़ कम्पेयर चक्कर वाले पेशेंट में उनको कमज़ोरी लगना, बेचैनी लगना, बैठे से उठने में प्रॉब्लम होना, इस तरह के फीचर्स का होने का अगर किसी को है तो वो चक्कर की बीमारी को ज़्यादा पॉइंट करेगा एज़ कम्पेयर टू मिर्गी की बीमारी को। अगर किसी को अवेयरनेस रह रही है ड्यूरिंग उनको जब झटके आ रहे हैं या जब वो अनकॉन्शियस है या जब वो गिर गए, उसको अगर अवेयरनेस रह रही है और वो होश रह रहा है, तो ज़्यादातर केस में वो सिनकपी की बीमारी है, वो सीज़र होने का चांस कम है। सीज़र में ज़्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक बेहोश रहते हैं। उस दौरान उनको आसपास का कुछ भी पता नहीं रहता, होश में आने के बाद उनको दूसरों को बताना पड़ता है कि उस दौरान उनको क्या एग्जैक्टली हो रहा था। और इस दौरान बाय स्टैंडर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आसपास जो व्यक्ति खड़ा हो वो आपको प्रॉपर हिस्ट्री दे पाएगा कि भाई ये एग्जैक्टली इनको उस समय क्या हुआ था। तो इसलिए पेशेंट तो आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको ये पूछने की ज़रूरत है कि ये चक्कर या सिनकपी या सीजर जो भी हुआ था किस सर्कमस्टेंस में हुआ था, उस समय पेशेंट क्या कर रहा था, उस समय उसके आसपास कौन था और क्या चीज़ों की वजह से ट्रिगर हुआ, और उस समय पेशेंट कितने देर तक रहा, हाथ पांव कैसे हुए थे, दांत कैसे हो गया था, दांत भींचा था कि नहीं भींचा था, हाथ पांव कड़क हुए थे नहीं, हाथ पांव में झटके आए थे नहीं, कि कपड़े में मोशन पेशाब हुआ था कि नहीं, मुंह में झाग आया था नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिर्गी की बीमारी में असेसमेंट करने में मदद मिलता है। ये सब पॉइंट्स अगर आपको बाय स्टैंडर्ड से आप पूछते हो तो आपको मदद मिलता है। दांत भीग जाना या दांत कड़क हो जाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सीजर का। मुंह से झाग आ जाना, ये भी फीचर है। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें सिनकपी में भी मिल सकती है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मिर्गी की बीमारी की तरफ वो ज़्यादा पॉइंट करेगा, उसको ज़्यादा फेवर करेगा। वो होने से पहले क्या इवेंट्स हुए थे, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री में, ये बताने के लिए कि ये मिर्गी की प्रॉब्लम थी या सिनकपी के प्रॉब्लम था, यानी क्या चीज़ के बाद पेशेंट को चक्कर आया, वो बेहोश हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, जो आपको डेफिनेटली पूछना चाहिए। और इस दौरान बॉडी पीली तो नहीं पड़ गई थी, बॉडी बिल्कुल ड्राई तो नहीं हो गई थी, उस समय बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसा था, अगर कोई बाय स्टैंडर अवेलेबल है तो उस समय वो अगर पेशेंट का पल्स चेक कर सके तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है कि गति कम थी या ज़्यादा थी, या सैचुरेशन प्रोब से भी आप कई बार पल्स चेक कर सकते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा। हाँ, ऑब्वियसली अगर मिर्गी का पेशेंट है, वो हाथ पांव झटक रहा है, तो उस समय पल्स वगैरह चेक करना इतना इजी नहीं है, ज़्यादातर इवन एक्सपर्ट्स भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और ऑब्वियसली उतना करने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी प्रायोरिटी पेशेंट को स्टेबलाइज करने की होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री में मदद करेगा। तो आज हमने बात की कि अगर किसी को सिनकपी की बीमारी है, यानी चक्कर की वजह से वो बेहोश हुआ है, और मिर्गी की बीमारी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके कॉमन फीचर्स पे बारे में बात की, जिससे ले पर्सन को मदद मिले ये डिफरेंशिएट करने में। ऑब्वियसली इनका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर हम सेपरेट वीडियोस कर रहे हैं, जिस पर मिर्गी का मैनेजमेंट और सिनकपी का मैनेजमेंट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज जो हमने बात की कि सीजर्स है या सिनकपी है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करें। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स आप नहीं चाहते हैं और सिर्फ शॉर्ट में या ब्रीफ समरी टॉपिक्स का जानना चाहते हो, तो हम रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन
यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।